रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से भरे एक हलचल वाले शहर में सारा नामी एक माँ और उसकी नौउम्र बेटी ईमा रहती थी। उन्होंने एक पुरानी इमारत की ऊपरी मंजिल पर एक आरामदेह अपार्टमेंट का इश्तराक किया, जहां ट्रैफिक का दौर अंदेशी उनकी जिंदगी का मुस्तकिल पस मंजर था। उनके गहरे रिश्ते के बावजूद उनके दरमियान एक रुकावट थी, एक गैर कही हुई दूरी जिसकी जोड़ें दर्द में थी। सारा एक नर्स थी जो अपनी हमदर्दाना देखभाल और अपने मरीजों के लिए अनथक लगन के लिए मशहूर थी। इसके दिन बीमारों की देखभाल से भरे हुए थे, लेकिन जब वो घर आई तो इसने ईमा के लिए ताकत और खुश मिजाजी का मास्क पहना। ईमा दूसरी तरफ एक रोशन फनकाराना नौजवान थी जिसने अपने जज्बात को अपनी पेंटिंग्स में उंडेल दिया, लेकिन इसके मुतहर्रिक आर्ट वर्क के पीछे वो एक गहरी अंदरूनी परेशानी के साथ जिदोजहद कर रही थी जिसका वो बिल्कुल इजहार नहीं कर सकती थी। एक बरसाती शाम अस्पताल में खास तौर पर थका देने वाले दिन के बाद सारा घर वापस आई और ईमा को किचन की मेज पर बैठे रोते हुए पाया। आमतौर पर रवां दवा अपार्टमेंट एक शदीद खामोशी से भरा हुआ था, जो सिर्फ खिड़कियों से टपकने वाली बारिश की आवाज से ही वक्फा से था। ईमा क्या हुआ? सारा ने पूछा। इसकी आवाज नर्म मगर तशवीश से भरी हुई थी। ईमा ने ऊपर देखा। इसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय इसने मेज पर एक पेंटिंग की तरफ इशारा किया, एक तजरीदी टुकड़ा जिसमें गहरे घूमते रंगों और धुंधली लकीरें थीं जो जज्बात के साथ नब्ज करती थी। सारा अपनी बेटी के पास बैठ गई। इसका दिल दुख रहा था। क्या आपको ऐसा लगता है? इसने आहिस्ता से पूछा। ईमा ने सर हिलाया। आंसू इसके गालों पर बह रहे थे। मैं नहीं जानता कि इसकी वजाहत कैसे करूं। ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये दर्द है जिसे मैं अल्फाज में बयां नहीं कर सकता। सारा ने एक गहरा सांस लिया। हमदर्दी का एहसास हुआ। मैं आपसे ज्यादा समझती हूँ, इसकी आवाज कांपती हुई बोली। दर्द की एक खुफिया जुबान है जिसे मैंने बोलना भी सीख लिया है। ईमा ने उलझन और तजस्सुस से अपनी माँ की तरफ देखा। क्या मतलब? सारा की आंखें आंसुओं से चमक रही थी। सालों से मैंने एक बोझ उठाया है जो मैंने कभी बांट नहीं किया था। जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने सोचा कि मुझे मजबूत होना पड़ेगा अपने गम को छुपाने के लिए, ताकि आप ये ना देख सकें कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे टूटते हुए देखें। ईमा की आंखें फैल गईं। लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सारा ने अपने आंसू पोंछे। इसके हाथ कांप रहे थे। मुझे डर था कि अगर मैंने आपको अपना दर्द दिखाया तो ये आपके लिए मुश्किल तर कर देगा। मैं तुम्हें इसके वजन को महसूस करने से बचाना चाहता था। कमरे में एक पुरसुकून खामोशी छा गई थी जब माँ और बेटी दोनों ने अपनी बेसाख्ता सच्चाइयों का सामना किया था। ईमा ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ा, जो समझ और ताल्लुक का इशारा था। शायद हमें अपने दर्द को एक दूसरे से छुपाने की जरूरत नहीं है, इसने मशवरा दिया। शायद इसका इश्तिराक करना ठीक है। सारा ने ईमा का हाथ दबाया, तनाव से रिहाई महसूस करते हुए। इसे एहसास ही नहीं हुआ था कि वो पकड़े हुए है। मुझे लगता है कि आप सही हैं, इसने कहा। हम एक साथ मजबूत हो सकते हैं और हम एक साथ कमजोर भी हो सकते हैं। अगले चंद हफ्तों के दौरान सारा और ईमा ने एक दूसरे के लिए इस तरह खिलना शुरू किया जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने अपने खौफ, अपने गम और मुस्तकबिल के लिए अपनी उम्मीदों के बारे में बात की। ईमा की पेंटिंग्स उसके लिए अपने जज्बात के इजहार का एक जरिया बन गईं, जबकि सारा को अपनी बेटी के साथ अपने तजुर्बात का इश्तिराक करने में सुकून मिला। एक दिन ईमा ने एक नया टुकड़ा पेंट किया, रोशन और मुतहर्रिक रंगों से भरा हुआ, जो उम्मीद और शिफा की अलामत है। इसने इसे दर्द की खुफिया जुबान का उन्वान दिया। जब इसने इसे सारा को दिखाया तो दोनों ने गिले लगा लिया। उनकी मुश्तरका इफ़हाम व तफ़हीम ने उनके रिश्ते को गहरा किया। सारा ने पेंटिंग को देखा और अपने आंसुओं से मुस्कुरा दी। अपने कुछ खूबसूरत पकड़ा है, इसने कहा। हमारे दर्द को बोझ नहीं होना चाहिए, ये हमारे दरमियान एक पिल बन सकता है। ईमा ने सर हिलाया। इसका दिल मोहब्बत और तशक्कुर से फूल गया। और उसका इश्तिराक करना हमें मजबूत बनाता है। ये हमें हकीकी बनाता है। जैसा कि वो जिंदगी के चैलेंजों को नेविगेट करते रहे, सारा और ईमा को अपने नए ताल्लुक से सुकून मिला। उन्होंने सीखा कि दर्द की खुफिया जुबान जब मोहब्बत और इफ़हाम व तफ़हीम के साथ शेयर की जाए तो वो शिफा और इत्तेहाद की जुबान में तब्दील हो सकती है।